देखिए अब 11वें नंबर प्रश्न को लिखते हैं। देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नहर है और एक नहर के एक तट पर जो है नहर है, नहर के एक तट पर टीवी टावर है, ठीक है। ये नहर हो गया, बीसी एक नहर, बीसी नहर, और इसके एक साइड में क्या है, एक टीवी टावर, और दूसरे साइड में, ये नहर के दूसरे साइड में जाकर के देखा जाए, जैसे ये नहर हो गई, इधर पानी वाला है, ये नहर है चौड़ाई, उसके बाद देखिए एक साइड से क्या लगा है, टावर, टीवी टावर, और दूसरा साइड जाकर के वो नहर का दूसरा साइड से देखते हैं टीवी टावर से, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो कह रहा है 60 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है। और उसी तट पर दूसरे साइड में जहां पर से आपने सी से देखा है ना, तो यहां पर कहता है कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री। और इसी यहां से कहता है 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, यानी यहाँ के बीच की दूरी 20 मीटर, कहता है ये 20 मीटर दूर में जाकर के देखते हैं एक बिंदु डी से, तो इसका उन्नयन कोण जो है टावर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। फिर से एक बार सवाल समझिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नहर है, एक साइड में टीवी टावर है, और दूसरा साइड से जाकर के देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। समझ में आ गया। और इसी तट से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से देखा जाए, तो कहता है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहां से उन्नयन कोण होता है 30 डिग्री। अब हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, दो चीजें निकालनी हम लोग। टावर की ऊंचाई कौन सा हो गया बाबू, ये वाला टावर, और टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो इस ऊंचाई को हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये ऊंचाई निकालनी है। और क्या निकालनी है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई ये वाला है, इसको आप कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो बीसी लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर माना कि ए बी एक टीवी टावर है, ए बी क्या है, टीवी टावर है, जिसकी ऊंचाई एक्स है, और बी सी क्या है, नहर है। अब आपके पास यहाँ दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ए बी सी, जिसमें कोण बी कितना डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। तो लीजिए अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना डिग्री, 90 डिग्री, और सी से जो उन्नयन कोण होता है वो कितना डिग्री है बाबू, वो है 60 डिग्री। कोण सी बराबर 60 डिग्री। और बीसी को आपने क्या मान लिया था, यहां लिख लेते हैं, माना कि नहर की चौड़ाई, माना कि नहर की चौड़ाई, माना कि नहर की चौड़ाई यानी बीसी जो है वो क्या है, एक्स है। नहर की चौड़ाई अर्थात बीसी वो बराबर कितना है, एक्स। तो दिक्कत इसमें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बीसी हो गया एक्स। हमें क्या करने का कोई आवश्यकता है, ऐसे में देखिए कहता है नहर की चौड़ाई, खंभे की ऊंचाई, तो लंब और आधार का ना काम करना है, तो लंब आधार किस में आता है, इसलिए क्या लिखना होगा, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे, लंब बटे आधार, लंब ए बी आधार बीसी। तो चलिए लंब हो गया ए बी बटे हो गया बीसी, tan 60 का वैल्यू √3, और ए बी का आप लोग ने एच माना है, बीसी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं। फिर से वही कहानी आ गई जो पहले देखे थे, एच को 1 से √3 कर सकते, तो एच बराबर √3x, एच का मान कितना आ गया, √3x आ गया आपका। इसको भी रखिए, काम देगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग किसकी, त्रिभुज ए बी डी, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कोण बी कितना डिग्री, 90
90 डिग्री। कोण डी बराबर 30 डिग्री। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि BD के बारे में आपका क्या कहना होगा। यहाँ से BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देख सकते हैं BC जो था और ये X था और CD ये दोनों तो मिल के ना होगा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे बाबू? 20 प्लस X, 20 प्लस X कितना हो जाएगा? ये 20 मीटर है, तो 20 प्लस X मीटर। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे आप क्या हुआ? BD बराबर कैसे करना होगा? BC प्लस CD, BC प्लस CD, तभी ना हुआ। BC को आपने क्या माना है? X माना है। X प्लस क्या लिखेंगे? 20, X प्लस 20 मीटर, यानी 20 प्लस X होना चाहिए, X प्लस मीटर। ये हो गया किसका मान? BD का मान। अब क्या करिएगा? फिर आपको क्या लेना होगा? लंब है, इधर आधार की बात करेंगे। लंब आधार में क्या चीज आ जाता है? tan, इसलिए tan कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी AB बटे आधार के रूप में BD। tan 30 का मान बाबू 1/√3। AB का मान H। अब BD अभी आपको यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, BD कितना लिखिएगा? कितना लिखिएगा? X प्लस 20, X प्लस 20 या 20 प्लस X, बात बराबर है। 3 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ 3 होता है ना? आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा? इधर गुना करिएगा। अच्छा रुकिए, एक काम करिए, यहाँ पर और बैठा लीजिए, माने 1/√3 लिखिए। अब यहाँ से आप H का मान बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ H की जगह कितना लिख सकते हैं आप? √3x लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए √3x अब बटा x क्या लिखेगा? x प्लस 20। अब एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √3x को √3 से गुना करेंगे, 3x, और x प्लस 20 को 1 से इधर गुना करो, x प्लस 20। अब यहाँ से 3x हो गया, इधर से x को इधर ले आओ तो माइनस x, अब बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो देखिए 3x में से 1x खत्म हो गया, कितना बचा? 2x बराबर 20। तो x बराबर 20 बटा 2 से कट के कितना हो गया? यानी x बराबर हुआ 10, x बराबर 10 मीटर। तो x ये था, निकल गए। आगे हम लोगों को यानी ये x क्या थी? नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई निकल गई। अब क्या निकला? खंभे की ऊंचाई। अब लिखेंगे x का मान कहाँ बैठा दीजिएगा? इस जगह बैठा दीजिए। इस अतः इसलिए लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभा नहीं टावर है, इसलिए टावर की ऊंचाई h जो माने थे, h बराबर क्या माने थे? यहाँ देखिए h बराबर कितना निकला था? √3x, यानी √3 गुना x का वैल्यू 10 मीटर, तो 10 गुना √3, तो 10√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट में लिख दीजिए। और नहर की चौड़ाई का आंसर ये हो गया आपका। और नहर की चौड़ाई कितनी हो गई बाबू? नहर की चौड़ाई क्या थी? BC बराबर कितना हो गया? H। BC बराबर देख लो, BC को आपने क्या माना था? x, और x का वैल्यू कितना था? 10, तो 10 मीटर। आपके पास दो आंसर हो गए। एक है नहर की चौड़ाई 10 मीटर, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर।